सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ यादव आप ही से मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि आपकी तरफ से ये ऐलान किया गया, मतलब बीजेपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अगर सरकार आती है तो जो रनिंग योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। तो मतलब आप केजरीवाल जी की रेवड़ियों को जारी रखेंगे। मतलब योजना क्या है? मुफ्त पानी वो जारी रहेगा, बताइएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। मुफ्त बिजली वो जारी रहेगी, इसके अलावा महिलाओं का मुफ्त बस में सफर वो जारी रहेगा। इसके अलावा तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी आज दिल्ली की जनता को देती है, वो सब जारी रहेंगी। कहां तो आप ये कहते थे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं है, अब कह रहे हैं जो किया है वो जारी रहेगा। देखिए अनुराग जी, कोई भी सरकार या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ही लक्ष्य रहता है और वो होता है कि हमें आगे बढ़ करके देश की, समाज की, हमारे राज्य की जनता के लिए उनकी जो सुविधाएं उनको और उपलब्ध करानी है वहां के लिए सोचना। कुछ पार्टियां हो सकती हैं जो हमेशा पीछे का सोचती हूं, जैसे आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस की तरह सोचती है कैसे हम उनके कीर्तिमान भ्रष्टाचार के तोड़ सकें, कैसे हम बड़े से बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर कर सकें, कैसे हम लूट खसोट का जो कांग्रेस व्यापार चलाया करती थी उसमें हम महारत हासिल कर सकें। पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोचती। भारतीय जनता पार्टी अगर एक उपलब्धि प्राप्त करती है तो वो अगली उपलब्धि का लक्ष्य अपने सामने रखती है। अगर किसी राज्य के अंदर कुछ काम पहले से चल रहा है उसको आगे बढ़ाना, पर जो नहीं हो रहा वो पूरा कर पाना, यह हमारा लक्ष्य है। आज दिल्ली के अंदर यमुना साफ नहीं हो पा रही, दिल्ली के अंदर कोई नए हॉस्पिटल नहीं बन रहे, दिल्ली के अंदर कोई नए कॉलेज नहीं बन रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो दिल्ली सरकार द्वारा पोषित कॉलेजेस हैं, 8 महीने से वहां पे टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी गई है, वहां पर फंड दिल्ली सरकार रिलीज नहीं कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ा स्कैम तो हुआ, पर उन पर ताले लगा लगा कर वहां पर होक्स पेशेंट्स को भेजवा कर उनका डेटा लेकर के उनसे पैसा कमाया जा रहा है। ये दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो कहता है। जब दिल्ली जो देश की राजधानी है वो विकसित भारत के अनुरूप एक उभरती हुई राजधानी नहीं बन पा रही हो, तो मैं मानता हूं कि ऐसी सभी योजनाएं जो दिल्ली को उसका वास्तविक स्वरूप दे सकती हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। और हमारा संकल्प पत्र उसी का एक परिचय है। और यह तो संकल्प पत्र है, और आप जानते हैं अनुराग जी, देश की जनता कैसे मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र के अंतर को भी आजकल समझ चुकी है। झूठे वादे, मैनिफेस्टो वाले वादे ये अलग होते हैं, पर जो भाजपा कहती है वो संकल्प होता है। वो संकल्प को हम सिद्धि तक लेकर के जाएंगे और दिल्ली की जनता को जो जो वादे, जो जो संकल्प हम उनके एक समृद्धि के लिए ले रहे हैं उनको हम पूरा करके दिखाएंगे, इसका हमें विश्वास है। घरेंद्र जी कुछ दिखा रहे हैं। घरेंद्र जी, क्या है आपके हाथ में? क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं वही दिखा रहा हूं जो आज भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पत्र जो जारी करा है, भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते थे, अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती गाली देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी, आपके घरेंद्र जी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है? केजरीवाल जी जो काम कर रहे, बोलिए 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 बोलिए। हेलो, हर चीज में लग रही है प्रॉब्लम। आज भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मान लिया कि केजरीवाल जी दिल्ली में जो काम कर रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आज मोदी जी ने एक तरीके से स्टेम कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने स्टेम कर दिया। इन्होंने कहा कि जो केजरीवाल कह रहे हैं वो सारी चीजें चलेंगी। अरे अगर केजरीवाल जो योजना चल रही है, ठीक है घरेंद्र जी, आपके ऑडियो की समस्या मैं दूर कराता हूं और उसके बाद आपके पास आता हूं, क्योंकि आपको ठीक से सुना नहीं जा पा रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी फहरिस्त है गिनाने के लिए, इंक्लूडिंग ये कि भाई जो केजरीवाल सरकार में योजनाएं चल रही थी वो जारी रहेंगी, उसे बंद नहीं किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनका चेहरा आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर चुकी है और साथ ही नई योजनाओं के साथ वो रेवड़ियां भी क्या क्या देगी सरकार आने पर वो बता चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि इस दौड़ में कांग्रेस सबसे पीछे रह गई दिल्ली में? कांग्रेस सबसे आगे है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जनता ने देखा है ये दोनों जो हैं, एक बड़ा रिचार्ज एक छोटा रिचार्ज, ये दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये धोखा देते हैं, ये असत्य बोलते हैं। ये दिल्ली को बर्बाद किया है एक ने और दूसरे ने देश को बर्बाद किया है, और सिर्फ असत्य बोलते हैं, मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। शीला दीक्षित जी के बाद दिल्ली में विकास जीरो, नगण्य, भ्रष्टाचार चरम पे। आज न शुद्ध पानी है दिल्ली वासियों के लिए, न दिल्ली वासियों के लिए शुद्ध हवा है, कूड़े के ढेर पर बैठी है, जाम देख ही रहे हैं, रोजी रोजगार शून्य हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अपराध चरम पे है, और इनका भ्रष्टाचार
दोनों लोगों का तो शिष्टाचार बन चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार के रूप में परिवर्तित हो चुका है भयंकर रूप से। इनको क्यों कोई वोट देगा? किस बात के लिए? मोदी जी हो या केजरीवाल जी हो, इन्होंने जो कहा है पब्लिकली हम ये करेंगे, उसका उल्टा ही किया है। एक लंबी लंबी फहरिस्तें हैं सबके। मैं मान रहा हूं जेहन में अखिलेश जी, है आप वो ठीक बातें। कह रहे हैं, लेकिन और दिल्ली एक के चीज आम मुझे जनता समझाइए। के भी जेहन में है कि शीला दीक्षित ने ही दिल्ली को संवारा। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने मैं ही मानता हूं। दिल्ली को चमकाया, दिल्ली को सबसे अच्छा राज उन्होंने दिया। हाँ। लोग आज शीला जी को याद कर रहे हैं। एक अवसर दिया, क्योंकि मोदी जी ने भी लंबी लंबी लोगों को उम्मीदें जगाई थी। 15 लाख आएंगे, डॉलर धरातल पे जाएगा, गंगा मैया साफ होगी, जमुना जी साफ होंगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, काला धन लाया जाएगा, सब बोला था। लोगों को लगा कि एक अवसर दो हो सकता है आदमी कुछ करे। नहीं, गंगा के आपने साफ होने की बात की, मैंने तो आज सुना है कि राहुल प्रियंका गंगा में डुबकी लगाने जाएंगे प्रयागराज। उसी तरह देखिए, ये सब निजी मसले हैं। धर्म हम लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए, पूरे देश के लिए निजी मसले हैं। भाजपा और उसके जो आनुषंगिक संगठन है, उनके लिए धर्म से कोई लेना देना, उनको तो राजनीति करना है, वो अपना करें। मुद्दा यहाँ राजनीतिक है। हम दिल्ली के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एजेंडे पे लड़ रहे हैं, अपने काम पे लड़ रहे हैं। जो हमने करके दिखाया हम उस पे लड़ रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और करके दिखाया है। एक भी नई चीज नहीं दे पाए ये दोनों लोग, सिर्फ लड़ते रहे आपस में अपनी सुपरमेसी के लिए। कभी लड़ते रहे, कभी एक दूसरे से मिलके गलबहियां डाल के दिल्ली की जनता को तंग करते रहे। चाहे वो दंगे हो, चाहे कोरोना के चुनाव के बाद आप तो गलबहियां नहीं कर लेंगे ना, और चाहे तीन किसी कानून का हो। सबसे पहले इन्होंने ही उस कानून के पक्ष में अपने विधानसभा से बिल पास किया। तो ये दोनों एक हैं, दिल्ली की जनता जान रही है। इन दोनों लोगों से दिल्ली को बचाने के लिए इनको दूर रखना है और कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस आएगी। शीला दीक्षित की जो काम थे, जो रास्ते पे दिल्ली को लाया था, उस रास्ते दिल्ली आगे बढ़ेगी। एक गौरवशाली दिल्ली पूरी दुनिया में जानी जाएगी। दिल्ली में लोगों को एक शुद्ध हवा मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, कचरे के ढेर से निजात मिलेगी, जाम की व्यवस्था की, जो जाम है उसको दूर की जाएगी। ये सारी चीजें सबको यकीन है कांग्रेस के समय मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है और झूठी राजनीति करनी, असत्य बोलना है। ठीक है, मैं अखिलेश जी लौटता हूं आपके पास। घनेंद्र जी का ऑडियो अब ठीक हो गया। घनेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए शुरू से। हाँ, देखिए अनुराग जी, मैं ये कह रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, इंक्लूडिंग मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी ने स्टैंप कर दिया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र नहीं आया, आज तो केजरीवाल पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने जारी करा है। भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि 10 सालों से जो मोदी जी, अमित शाह जी केजरीवाल जी को गालियां देते थे, वो गलत देते थे। केजरीवाल जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की रेवड़ी कहती थी, वो सारी की सारी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम इन्हें चालू रखेंगे दिल्ली में। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई विजन नहीं है। आज एक लाइन में कह सकता हूं कि नकलची भारतीय जनता पार्टी, नकलची बीजेपी। टोटल का टोटल अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी वो सारी की सारी कॉपी कर ली। अरे अगर केजरीवाल की गारंटी आप लागू करोगे तो आपकी क्या जरूरत है? फिर तो लोग केजरीवाल को ही ना वोट दे देंगे, केजरीवाल की सरकार नहीं बना देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के ने तो झूठ बोलने में पीएचडी हासिल करी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारी झूठी घोषणाएं, ये सारा झूठा संकल्प पत्र हरियाणा में भी प्रस्तुत करा था, लेकिन हरियाणा में भी किसी महिला को कुछ नहीं दिया। 2100 रुपए बोला था हरियाणा में। अरे घनेंद्र जी, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे चल गया हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी चल गया। अब योगी जी दिल्ली भी आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे कहने। देखिए भारतीय जनता पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। देश के लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं करते, और दिल्ली के लोग तो कह रहे हैं कि हमें, अरे देश के सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गवर्नेंस चाहिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में कितनी सीटें आई हैं वो आपने देखी होंगी। ये लोगों ने ही तो दी है।
अनुराग जी 20 राज्यों में सरकार होगी, लेकिन दिल्ली में आने के बाद मोदी और अमित शाह के घुटने फेल हो जाते हैं। यहाँ पे आके सरेंडर करना पड़ता है। और एक बार नहीं 4-4 बार अरविंद केजरीवाल जी ने हराया है इनको, 4-4 बार बुरी तरीके से। और आज तो मोदी जी को आके सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अरे लेकिन अब तो 7 लोकसभा सीट इनके पास है, एमसीडी इनके पास है गणेंद्र जी, छीना भी तो है आपसे। अरे अनुराग जी 2014 में भी 7 सांसद दिए थे, 6 महीने बाद दिल्ली के चुनाव हुए, दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें दी। 2019 में भी 7 सांसद जीते थे, फिर 6 महीने बाद चुनाव हुआ, फिर दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीटें दी। 2024 में 7 मिले, 2025 में फिर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और पिछली बार जितनी सीटें थी उससे ज्यादा सीटों से सरकार बनेगी। दिल्ली के लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल के साथ है। नकलची भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के लोगों को पता है कि नकलची बीजेपी के पास कुछ नहीं है सिवाय अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कॉपी करने के। मैं सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेता हूं। सिद्धार्थ जी, भारतीय जनता पार्टी को उसी की चिट्ठी में फंसा दिया आम आदमी पार्टी ने। कह रहे हैं आप केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अटेस्ट कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपनी कोई योजनाएं नहीं है। देखिए कुछ नहीं फंसाया वैसा अनुराग जी, इनकी हताशा जो है वो इनके चेहरे पर दिख रही है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस तो है ही नहीं, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ करप्शन है इस देश के अंदर। एक ही बात हुई, बताइए 88 इंच का ओलेड टीवी 29 लाख रुपए का, एक व्यक्ति बताइए जो लगाता हो अपने घर में। 5 लाख की वैगनार दिखाया करते थे बाहर और अंदर लगा रहे हैं 1 करोड़ के पर्दे, टोटो की सीट पे बैठते हैं, बाहर टेबल लगा रहे हैं, सिल्क का कारपेट लगा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं है, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ करप्शन है जिसमें इनकी महारत हासिल है।